मैं जुबैर अहमद आपका वेलकम करता हूं। नमस्कार, आदब, सात श्री अकल। कौन बनेगा करोड़े पार्टी के इस ज्ञान मंच पर हम अक्सर अनगिनत विषयों की गहराइयों में उतारते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी प्राचीन परंपरा की बात करेंगे जिसने दुनिया के आध्यात्मिक और नैतिक विचारों को एक नई दिशा दी। यह दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती हैं। इसकी कहानियां, इसके सिद्धांत और इसकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। इस धर्म का महत्व सिर्फ इसकी प्राचीनता में ही नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव में भी है। दोस्तों, यहूदी धर्म के केंद्र में एक बहुत ही विशिष्ट और गहरा विचार है, जिसे कोवेनेंट या वचन का बंधन कहते हैं। यह कोई साधारण समझौता नहीं है, बल्कि परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच एक पवित्र और अटूट रिश्ता है। इसकी शुरुआत पैगंबर अब्राहम, जिसे हिब्रू में अब्राहम कहा जाता है, से जुड़ी कहानियों में मिलती है। उन्होंने कहा कि वो अब्राहम को एक महान वंश का पिता बनाएंगे और उनकी संतान को एक विशेष भूमि देंगे। यह वचन आगे चलकर पैगंबर मूसा के साथ और भी मजबूत हुआ। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों को 10 आदेश दिए। ये आदेश एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का ब्लूप्रिंट थे। ये कॉवेनेंट उनके लिए एक जिम्मेदारी का एहसास है। अगर वो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है, अगर नहीं तो परिणाम होते हैं। इतिहास में हुई कई कठिनाइयों और विपदाओं को अक्सर इसी संदर्भ में देखा जाता है। यह बंधन उनके अस्तित्व का एक मूल तत्व है जो उन्हें एक परिवार और एक साझा भविष्य देता है। तो चलिए अब हम 3 मूल स्तंभों की बात करते हैं जिन पर इसकी पूरी इमारत टिकी हुई है। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है एकेश्वरवाद। जी हां, इस धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि ईश्वर एक है। उनका कोई रूप, कोई आकार नहीं, इसलिए यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है। दूसरा स्तंभ है तोरा। तोरा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन का संग्रह है। तोरा जीवन जीने की सही पद्धति बताती है। इसका अध्ययन एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। तीसरा स्तंभ चुने हुए लोग होना। बहुत लोग समझते हैं कि इसका मतलब श्रेष्ठता है, लेकिन सही जवाब है दायित्व। परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि वो दुनिया के सामने नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण दें। न्याय, दया और शांति का प्रचार करना। इन 3 स्तंभों पर ही यहूदी धर्म और पहचान खड़ी है। किसी भी धर्म को समझने के लिए उसके पवित्र ग्रंथों को समझना जरूरी होता है। यहूदी धर्म में ज्ञान और ग्रंथों का एक विशाल सागर है, जिसके 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तानक और तलमुद। तानक, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, 3 हिस्सों में तोरा, नेवीम, केतुविम। तोरा 5 किताबें, नेवीम पैगंबरों की पुस्तकें, केतुविम कविता, ज्ञानोपदेश और इतिहास, क्रिएशन से लेकर अब्राहम, आइजक, जेकब, जोसेफ और मिस्र से मुक्ति और सिनाई पर कानून तक। यही तोरा की कहानियां हैं। लेकिन यह सफर तानक से आगे बढ़ता है। तलमुद 2 हिस्सों से बना है, मिशना और गेमारा। अगर तोरा लिखित कानून है तो तलमुद उस पर हुई हजारों सालों की चर्चा है। यह ग्रंथ सवाल पूछने, बहस करने और दृष्टिकोण समझने पर जोर देता है। इसमें कानून, कहानियां और नैतिक उपदेश मिलते हैं। यह एक जीवंत ग्रंथ है जो ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होने देता। ज्ञान और विश्वास के साथ साथ यहूदी धार्मिक सामुदायिक जीवन पर भी बहुत बल देता है। इस सामुदायिक जीवन का केंद्र है सिनागोग। सिनागोग, जिसे बेत कनेसेत कहते हैं, सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह शिक्षा और सामाजिक जीवन का केंद्र है। शब्बात यानी सप्ताह का आरंभ का दिन हर हफ्ते शुक्रवार सूर्यास्त से शनिवार सूर्यास्त तक मनाया जाता है। इस समय को परिवार के साथ बिताने, प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन के लिए समर्पित किया जाता है। यह 25 घंटे का अवधि होता है जो उन्हें परिवार और परमेश्वर के करीब लाता है। रोश हशना, यहूदी नववर्ष, आत्म चिंतन का समय। योम किपुर, प्रायश्चित और उपवास का दिन। पसोवर, मिस्र की गुलामी से मुक्ति की याद। हानुका, रोशनी का त्योहार, मंदिर पुनः समर्पण का प्रतीक। हर त्योहार उनकी इतिहास और विरासत की याद दिलाता है। अब जब हम अपनी इस ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, आइए यहूदी धर्म की उस विशाल विरासत पर एक नजर डालें जिसने दुनिया पर एक अमिट छप छोड़ी है। यह विरासत सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, मानव चिंतन के हर पहलू को प्रभावित किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, सिगमुंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स, बरूक स्पिनोजा, इनके काम ने विश्व को बदला।
साथ ही यहूदी इतिहास संघर्षपूर्ण रहा। भेदभाव, अत्याचार और हॉलोकॉस्ट जैसी पीड़ा भी इसमें शामिल रही। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान, संस्कृति और विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यह एक ऐसी नदी है जो हजारों सालों से बह रही है, अपने साथ इतिहास, ज्ञान और अनुभव लेकर। इसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आज का ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। शबा खैर। जुबैर अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर।